आज हम करेंगे लेसन 7 रानीज गिफ्ट का पेज नंबर 78। लेट अस स्टार्ट द पेज नंबर 78। ये है हमारा पेज नंबर 78। सर्कल द लाइटेस्ट वन। और ये क्या है, ये डॉल दी हुई है जैसा हम पिक्चर में देख रहे हैं। हमने इसमें से जो लाइट है उनको सर्कल करना है। अब ये डॉल है, ये गिफ्ट है, ये इरेजर है। तो डॉल भी हैवी होती है, गिफ्ट भी हैवी होता है, तो इसमें लाइटर है, ये इरेजर। तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, ये बॉल है, ये खाली मैच बॉक्स है, ये बलून है। अब इसमें लाइटर कौन सा है, ये मैच बॉक्स है जो खाली, वो लाइटर है। हम इसको सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द वेजिटेबल एंड फ्रूट विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन, मार्क लाइट एंड हैवी। अब हमने जो लाइट है उसके लिए L लगाना है और जो हैवी है उसके लिए H लिखना है। अब कौन सी चीजें हैं जब बैलेंस किससे गो डाउन होता है, जब हम कोई हैवी चीज रखते हैं। तो देखिए, हैवी से जो हमारा बैलेंस है वो डाउन आ जाता है और जो लाइट होता है वो ऊपर ही रहता है बैलेंस। अब इसमें ये है वो, ये पंपकिन है, पंपकिन हैवी है और ये लाइट है। इधर ऑरेंज क्या है, लाइट। इसमें हम L लिख देंगे और जो वाटरमेलन है ये है हैवी, यहाँ हम H लिख देंगे। अगर हम बैलेंस में वाटरमेलन रखेंगे तो वाटरमेलन इधर आ जाएगा, हाई वाले में नीचे आ जाएगा, और ये ऑरेंज ऊपर ही रह जाएगा क्योंकि लाइट वाला ऊपर रहता है। बैलेंस में अगर लाइट चीज डालो तो वो ऊपर रहती है, अगर हैवी डालो तो वो नीचे झुक जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन C। ये है कोकोनट और ये है मैंगो। अब इसमें जो हमारा कोकोनट है वो H आ जाएगा, हैवी है, और जो मैंगो है वो लाइट है। अगर हम इधर कोकोनट रखेंगे हैवी वाले में तो ये नीचे गो डाउन नीचे आ जाएगा और ये ऊपर ही रह जाएगा। इधर ये है, ये लाइट है, एप्पल हैवी है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, पेज नंबर हमारा 79। लेट अस डू। टेक 2 paper bags of same size, fill one with sand and the other with dry leaves, discuss their weights, which bag is heavier। अभी हमें पिक्चर में भी ये दिख रहा है, ये 2 बैग आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या है, ये लीव्स हैं और इसमें सैंड है। अब लीव्स का वेट तो बहुत कम होता है, लीव्स तो फिर ये लाइट हो जाएगा और ये हैवी हो जाएगा क्योंकि सैंड काफी हैवी हो जाता है। तो ये हमारा लाइट है और ये हमारा हैवी आ जाएगा, ये हमारा हैवी आ जाएगा, ये हमारा लाइट आ जाएगा। लुक एट द पिक्चर and discuss the different types of balance used by people in the picture given below। अब हमने ये डिफरेंट टाइप के बैलेंस है, आमतौर पर हमें ये बैलेंस नजर आ जाते हैं। अभी ये देखिए, सिलेंडर के लिए ये स्टिंग, इसको बोलते हैं स्टिंग बैलेंस, शायद आपने देखा होगा। ये वाला कई बार रद्दी वालों के पास भी ये होता है, वो वेट करते हैं जब सामान का। और ये है स्टिंग बैलेंस। इस तरह का बैलेंस भी हमने शॉप वगैरह पर देखा है, करियाना ग्रोसरी वगैरह का सामान लेते हैं तब ये वाला बैलेंस भी हमें नजर आ जाता है। ये वाला भी स्वीट शॉप पर हमें बैलेंस नजर आ जाता है।
ये जब हम वेजिटेबल वगैरह खरीदते हैं तो ये वाला बैलेंस भी हमें नजर आ जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के बैलेंस हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं जो लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट एक देख लेते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 80। ये हमारा पेज नंबर 80, फ्रूट इन द पार्क। अब ये पार्क में फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखते हैं ये फ्रूट कैसे पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले ऑन द सीसो। अब ये सीसो होता है, हमने पार्क वगैरह में जब हम घूमने जाते हैं पार्क वगैरह में तो हमें ये नजर आ जाता है सीसो। बच्चे इधर बैठते हैं, अप डाउन होता रहता है ये। अब वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले ऑन द सीसो। अब वाटरमेलन ने भी सोची हम भी सीसो पर खेलते हैं, उनको भी मस्ती करने का सूझा। फिर वाटरमेलन सिट्स ऑन वन साइड। अब वाटरमेलन एक साइड बैठ गया, बट ही कुड नॉट गेट अप। हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगोज टू सिट ऑन द अदर साइड। फिर और मैंगो को बुलाया गया वहां बैठने के लिए, क्योंकि ये तो ऊपर ही था, नीचे नहीं हो रहा था, ऊपर ही चला गया था। अब इधर कोई बैठे तभी ये ऊपर नीचे होता है। तो मैंगो आकर दूसरे साइड बैठ गए, तभी ये बैलेंस बराबर का हो गया, इन दोनों का बैलेंस हो गया। हाउ मैनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन। अब देखते हैं कितने मैंगो आए जिससे वाटरमेलन का बैलेंस हुआ। 1 2 3 4 5 6। तो 6 मैंगो के आने से जो वाटरमेलन था वो उसका बैलेंस सही हुआ। हाउ मैनी कोकोनट कैन बैलेंस द वाटरमेलन। अब कितने वाटरमेलन चाहिए जो मैंगो, कितने कोकोनट वाटरमेलन को बैलेंस करेंगे। अब मैंगो तो 6 थे, तो अब एक कोकोनट है जो उसका 2 मैंगो के बराबर वेट है, तो हमें 3 कोकोनट लग जाएंगे। जो 3 कोकोनट, इधर 3 कोकोनट और इधर वाटरमेलन, तो इनका दोनों का वेट बराबर आ जाएगा। अब ये छोटा सा स्मॉल टाइप प्रोजेक्ट वर्क है। नेम सम ऑफ योर फैमिली मेंबर और फ्रेंड हु यू थिंक वे ऑलमोस्ट द सेम। अब जिसका सेम वे है उसका यहाँ पे आपने नाम लिखना है। जो आपसे बड़े हैं जैसे मदर फादर, उनका आपने नाम लिख देना है। अगर कोई लेस देन है आपसे, जैसे सेम का कौन होगा इसमें, सेम के भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपने अपने फ्रेंड का नाम लिख देना है। जैसे नेहा लिख दो, मेरी जो नेहा फ्रेंड है उसका जो वे है वो मेरे सेम साइज का है। मोर देन मदर, टीचर, कोई भी लिख सकते हैं। मेरी टीचर का वेट ज्यादा है, मदर का वेट ज्यादा है, मदर लिख सकते हैं। आपकी ये मदर हो सकती है। ये लेस देन आपसे कम आपका ब्रदर हो सकता है। ये इस तरह से हम वेट लिख सकते हैं। फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू कैन चेक योर वेट। अब कई बार हम अपना वेट भी चेक कर सकते हैं। अगर बड़े हैं तो अपने हिसाब से लिखेंगे, हम बच्चों के हिसाब से लिखते हैं। जैसे बच्चों का 20 kg ऐसे हो सकता है, 20 kg। अगर बच्चे अपना कहीं वेट कर सकते हैं, ऐसे 20, 25, इस तरह से बच्चों का वेट हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। आई होप you like this exercise. Thank you for watching. Be positive, be happy, have a great day.